बहन सुनीति राठिया जी, हमारे रणविजय सिंह जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये चुनाव 17 तारीख को सुनीति राठिया जी का चुनाव नहीं है। सुनीति राठिया जी आपके विचार को, आपकी ताकत को रायपुर रखने के लिए जाना है, इसके लिए चुनाव है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी वाले भ्रष्टाचार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? लूट मचाते हैं कि नहीं मचाते हैं? और ये धोखाधड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं? और आपको पता है ना कि इन्होंने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था, कोयला का घोटाला किया था। यानी ये तीनों लोक में घोटाला करते हैं। नभ में, हवा में हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी पानी में और कोयला पाताल में, तीनों लोक में घोटाला। आप बताइए, भूपेश बघेल ने धरती पर चावल घोटाला किया कि नहीं किया? तो जमीन भी नहीं छोड़ा है, सब जगह घोटाला घोटाला। आप बताइए, ये भूपेश बघेल यहाँ आके बोला था कि नहीं बोला था कि गंगा जल उठा के बोलते हैं कि शराबबंदी कर देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? और ये 2161 करोड़ रुपए का घोटाला शराब में कर डाला। शराब में कितना का किया? 2161 करोड़ रुपए का घोटाला। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? और नौजवानों की भर्ती में अपने रिश्तेदारों को, नेताओं के रिश्तेदारों को और अफसरों को रखा कि नहीं रखा? रखा है। और आम नौजवान बेकार रहा कि नहीं रहा? इसलिए, और आप बताइए, सीएम ऑफिस में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उस जेल में एक महिला है कि नहीं है? उसके घर में करोड़ों रुपए पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? पकड़ा है। तो बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? नहीं है क्या? नहीं। अब आपसे मैं दूसरी बात पूछता हूँ, आपको कहा था कि नहीं कहा था कि बिजली का बिल माफ करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? हो गया? नहीं। आपको कहा था कि नहीं कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे? मिला? नहीं। आप बताइए, कहा था कि नहीं कहा था कि गैस का सिलेंडर, हम 4 गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे? बहने बताओ, मिला आपको? नहीं मिला। और आपको बोला था कि नहीं बोला था नौजवानों को कि 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को? मिल गया? 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, मिल गया क्या? नहीं। मित्रों, ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देना है क्या? नहीं। मौका आ गया है भेजने का कि नहीं आ गया है? अब मौका आया है सुनीति राठिया को रायपुर भेजने का और चुनाव जिताने का और कमल खिलाने का। आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और आपको पता ना है कि हम लोग आएंगे तो 1 एकड़ में 21 क्विंटल के लिए 3100 रुपए धान की खरीदी देंगे। आपको पता है कि बारदाना भी हम देंगे और तेंदुपत्ता के कलेक्शन के लिए
प्रति मानक बोरी पर 5,500 रुपए देंगे और इकट्ठा करने वाले को 4,500 बोनस देंगे, साथ में चरण पादुका देंगे। तो ऐसे हम विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, हम गरीब कल्याण अन्न योजना में आपको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देने का प्रयास करते हैं, और भूपेश बघेल इसको रोकता है कि नहीं रोकता है? रोकता है कि नहीं रोकता है? अब इसको भी रोक देना, आपने इसको भी रोक देना, अब मत जाने देना, और अब सुनीति जी को भेजना, इसकी चिंता करना, इसको आपको काम करना। हमने तय किया है कि पहली कैबिनेट में 18 लाख पक्के मकान बना करके हम देंगे। लेकिन ये याद रहे कि मोदी जी ने पैसा भेजा था और 12 लाख मकान बनने से भूपेश बघेल ने रोका था, ये भी हमको ध्यान रखना। आयुष्मान भारत में हम 5 लाख रुपए देते हैं गरीब आदमी के इलाज के लिए, अब हम साल का 10 लाख रुपए इलाज के लिए देंगे। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन में हम उनको 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, इसकी हमने व्यवस्था की। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? आप सुनीति राठिया जी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आप जिताइए, इनको भेजिए, इनको मजबूती प्रदान कीजिए, आगे हम आपके इलाके का विकास पूरी तरीके से करेंगे, इस बात का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।